नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज आप लोगों को हम बतलाने जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, मानवाधिकार शिक्षा। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन है क्या, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। देखिए, हर देश यानी ऑल ओवर वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन्स के लिए कुछ राइट प्रोवाइड की है। इस राइट्स के विषय में पब्लिक को एडुकेट करना, शिक्षित करना ही ह्यूमन राइट्स एजुकेशन कहलाता है। तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन क्या है? ह्यूमन राइट्स एजुकेशन मीन्स एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज नॉलेज प्रोवाइड टू ऑल पीपुल। मतलब जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता हैं, सभी को मानव अधिकार के विषय में बतलाना ही ह्यूमन राइट्स एजुकेशन होता है। इट इज बिल्ड नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड्स, promoting behavior that uphold human rights. Human rights process are empowerment which helps identify human rights problem and seek solution in line human principle। इसका मतलब होता है कि शिक्षा, मानवाधिकार शिक्षा इसलिए दिया जाता है कि लोग अपने अधिकारों को समझे, अपने कौशल को समझे, अपने कौशल का विकास करे अपने अधिकार को समझने के बाद, और अगर कोई मानवाधिकार से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को जाने और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसलिए ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जरूरी है, आवश्यक है, नेसेसिटी है। तो ह्यूमन राइट्स पहले जानने के लिए, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आखिर ह्यूमन राइट्स हमारा है क्या। ठीक है, ह्यूमन राइट्स इज अ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। वह अधिकार जो हमें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं वह ह्यूमन राइट्स हैं, मानवाधिकार है। मानव के रूप में हम जन्म लिए हैं तो हमारा कुछ अधिकार है। देखिए, बहुत सारे ऐसे, हमारे इंडिया में ही बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि हमारा कौन कौन सा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन कौन सा अधिकार दिया है। तो उन अधिकारों को सभी जनता को पहुंचाने के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है उसे ही हम ह्यूमन राइट्स एजुकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स एजुकेशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर ह्यूमन राइट्स क्या है, कितना ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। सबसे पहले देखिए, राइट्स ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 में बताया गया है सभी मानव जाति एक हैं, एक समान है, एक समान सबको अधिकार प्राप्त है, चाहे वह किसी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो। उसके बाद है राइट्स ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता का अधिकार आर्टिकल 15 में है। अगर हम किसी देश में जन्म लिए हैं, वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ की हम राष्ट्रीयता पाने का हमको अधिकार है। यह अनुच्छेद यानी आर्टिकल 15 में इसकी व्याख्या की गई है। आगे आता राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19, 21A, 22 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। सभी आदमी को स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, ये बतलाया गया है इसमें। आगे है राइट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, सभी व्यक्ति शिक्षा पाने के अधिकार हैं, रखते हैं। इसका आर्टिकल है 21A। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल, संघ बनाने की अधिकार। इसका मतलब होता है कुछ लोग 10, 20, 30, 100 आदमी मिल के अपना एक संघ बना सकते हैं, एक साथ मिल के काम कर सकते हैं। इसकी
अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 में। राइट्स ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार, सभी आदमी अपनी स्वेच्छा से अपने मन मुताबिक जीने के लिए अधिकार रखते हैं, वो आर्टिकल 21 में बतलाया गया है। राइट्स ऑफ फ्रीडम रिलीजन, इसका मतलब होता है धर्म की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म को पालन कर सकता है, ये उसके अधिकार दिया गया है। ये सब कुछ ह्यूमंस के राइट दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये सब राइट्स आम पब्लिक को, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं, हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ है, उसमें से लगभग 100 करोड़ लोग अपने अधिकार को, अपने मानव अधिकार को, अपने ह्यूमन राइट्स को नहीं जानते हैं। तो इसके विषय में उनको बतलाना, समझाना, एडुकेट करना, यही ह्यूमन राइट्स एजुकेशन है। देखिए कहानी क्या है, सुनिए, ध्यान से समझिएगा। रामायण का एक प्रसंग है, रामायण के विषय में बतला रहे हैं थोड़ा सा आप लोग को। रामायण हम लोग का धार्मिक ग्रंथ है। रामायण में क्या है ना, हनुमान जी बहुत बलशाली थे, बहुत ताकत था उनको, लेकिन उन्हें अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं था कि उनमें क्या ताकत है। उन्हें अपनी ताकत के विषय में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन वह अत्यंत बलशाली थे, मोर पावरफुल थे, लेकिन उन्हें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं था। जब रावण ने सीता को हरण कर लिया और समुद्र को पार करना था, तो समुद्र में वहाँ पर पुल का निर्माण करना था। उसके लिए लोगों को यह मालूम नहीं था कि पुल का निर्माण कैसे हो, वो कैसे पथ का निर्माण किया जाए समुद्र पर। तब जामवंत जी हनुमान जी को यह देते हैं, उनको बताते हैं कि अरे तुम्हारे पास तो बहुत शक्तिशाली गुण है, तुम सबसे पहले जाओ, तुम्हारे पास इतना शक्ति है कि तुम इस समुद्र को पार कर सकता है, लांग के तुम जा सकता है, पता लगा के आ सकता है कि सीता मैया को कहाँ रखा गया है। तो इस शक्ति के विषय में उनको मालूम नहीं था, लेकिन जामवंत जी उनको बताया कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम इस समुद्र को आराम से, आसानी से लांग के तुम जा सकते हो और लंका में सीता जी को देख के आ सकते हो कि सकुशल हैं कि नहीं। वहाँ से वो देख के भी आते हैं, उनको शक्ति को बतलाया जाता है, फिर वो जाते हैं और वो जाके पता लगा के भी आते हैं। उसके बाद पुल का निर्माण करना था, वहाँ पर भी बताया गया हनुमान जी को कि तुम्हें तो बहुत अच्छा शक्ति है, तुम जिस चीज़ को तुम डालोगे वो पानी में नहीं डूबेगा। तो उन्होंने पत्थर डालना शुरू किया तो पथ का निर्माण हुआ। मतलब उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां थीं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था। उन्हें बतलाया गया था कि भाई आपके अंदर ये शक्तियां हैं। उसी तरह हमारे भारतीय हैं, हमारे भारतीय क्या, विश्व का सभी नागरिक हैं। विश्व के सभी नागरिकों को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि उन्हें क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इन सभी अधिकारों को, ह्यूमन राइट्स के अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो शिक्षा, जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, उसे ही हम ह्यूमन राइट्स एजुकेशन कहते हैं, मानवाधिकार शिक्षा कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बतलाना होगा कि आखिर ह्यूमन राइट्स है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंडिया के लोगों को क्या क्या ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए हैं। देखिए, मानवाधिकार शिक्षा यानी कि ह्यूमन राइट्स, ठीक है, 2 सेंटेंस से बना है, ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशन। ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स मतलब मानव के जो अधिकार हैं सो, और एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो मनुष्य के जो अधिकार दिए गए हैं उसके विषय में शिक्षा देना ही ह्यूमन राइट्स एजुकेशन कहलाता है।
तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि लोगों को उनके अधिकारों के विषय में बतलाया जाए, समझाया जाए। इसको कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद बतलाते हैं फिर हम। देखिए, बतलाने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, मानवाधिकार शिक्षा के अधिकार। मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्य। आखिर उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, मानवाधिकार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य, पहला ऑब्जेक्ट है अंडरस्टैंड ह्यूमन राइट्स। लोगों को यह समझाना, बतलाना कि आखिर मानवाधिकार है क्या, ह्यूमन राइट्स है क्या, इसके विषय में उनको समझाना, पहला ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स। लोगों को यह बतलाना कि ह्यूमन राइट्स का क्या वैल्यू है, क्या मूल्य है, मानवाधिकार का मूल्य क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। सभी आदमी को बतलाना होगा कि आपको इतने सारे अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को आप यूज कीजिएगा तो आपका डेवलप होगा। उनका वैल्यू बतलाना है कि आखिर वैल्यू क्या है। जैसे आप लोग बता रहे हैं हीरे का वैल्यू जोहरी ही बता सकता कि उसका वैल्यू कितना है। तो हीरे में तो वैल्यू है, लेकिन हीरो खुद नहीं जानता है कि हमारा कितना वैल्यू है। तो आप वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स का वैल्यू बतलाना है पूरे समाज को, पूरी जनता को, पूरे विश्व के लोगों को। आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का ये भी उद्देश्य है, ये भी ऑब्जेक्ट है कि देश की जनता या पूरे विश्व के लोग अपनी उत्तरदायित्व को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएं। आगे है रिस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है कि आपको ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, आदर करना है, सम्मान करना है। अगर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन सभी को बढ़िया से बताया जाए, शिक्षित किया जाए, तो सब आदमी ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करेंगे और किसी के साथ गलत भावना, द्वेष भावना नहीं करेंगे। आगे आता है डिफेंडिंग मतलब होता है रक्षा करना। मानवाधिकार की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। मानवाधिकार के साथ हमेशा आदमी को खड़ा रखना चाहिए, क्योंकि मानव के अधिकार के लिए ही बनाया गया है ये सब। अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उन पे शोषण किया जा रहा है, तो आपको उसका डिफेंड करना चाहिए। अगर ये बात आपको मालूम हो तो ना आप डिफेंड कीजिएगा। आगे है प्रमोटिंग। कोई भी अच्छा चीज़ जो होता है ना, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स के विषय में एजुकेशन देने से लोग ह्यूमन राइट्स के विषय में जानेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, एक लोग दूसरे को बतलाएंगे, दूसरे तीसरे को बतलाएंगे। ये इसको कहते हैं हम प्रमोशन कहते हैं, प्रमोटिंग कहते हैं। आगे आता है एस्टेब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी। शांति और सुरक्षा की स्थापना होती है। जब मानवाधिकार की शिक्षा सभी को मिलते हैं तो सब आदमी क्या करते हैं, शांतिपूर्ण जीवन को अपना व्यतीत करते हैं और सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा भी होती है। अगर आप मानवाधिकार शिक्षा में यह भी बतलाया जाता है, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन में यह भी बतलाया जाता है कि अगर आपको ह्यूमन राइट्स जो मिले हुए हैं, अगर वो ह्यूमन राइट्स आपको मतलब टोटल उसका आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, देन आप इसके लिए आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। आप कोर्ट में इसके लिए डिफेंडिंग कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन
आज के लिए सबको ज़रूरी है, सबके लिए महत्व रखता है। आप अपने ह्यूमन राइट्स को जानेंगे, अधिकारों को जानेंगे, तब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों को ले सकते हैं, मांग सकते हैं। पहले आज तो बहुत सारे लोग जानने लगे ह्यूमन राइट्स के विषय में, लेकिन पहले लोग नहीं जानते थे, तो लोगों के साथ बहुत परेशानी होती थी, बहुत कष्ट होता था। इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, ये सब जितने भी संस्थान हैं, ये सभी देशों के मिलाकर बनाए जाते हैं और सभी देश इसके लिए खड़े होते हैं। अगर इंडिया में किसी के साथ गलत हो रहा है ना, अगर इंडिया में किसी के साथ गलत हो रहा है, और हर देश में ह्यूमन राइट्स का ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, अगर इंडिया में किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए अमेरिका का भी आदमी आवाज़ उठा सकता है। तो ह्यूमन राइट्स गलत कोई ना करे, किसी के साथ गलत ना हो, इसके लिए सरकार द्वारा, इसके लिए संविधान द्वारा लोगों को अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन नॉलेज प्रोवाइड करता है, राइट्स से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ऑल नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो ये ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन हर बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग को देखना है, इसका नोट्स बढ़िया से तैयार करना है और एग्जामिनेशन में बढ़िया से लिखना है। सबसे पहले तो आपको बतलाना होगा ह्यूमन राइट्स एजुकेशन क्या है, फिर ये बतलाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पब्लिक को क्या क्या ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए हैं। सारे ह्यूमन राइट्स लिखने के बाद उसका आपको आर्टिकल्स भी लिखना है साथ में, उसके बाद बतलाना है ये सारे अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये ह्यूमन राइट्स एजुकेशन नेसेसिटी है, ज़रूरी है, आवश्यक है। तो इसको कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।